क्या आप जानते हैं कि एक छोटे सफेद माउस की दुनिया कितनी मजेदार हो सकती है? चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं सिलिका से, माउस वर्ल्ड का स्पाइडर मैन। छोटा, शर्मीला, लेकिन अंदर से सुपर हीरो वाइब्स के साथ। इसकी फर इतनी सॉफ्ट है कि जैसे किसी ने इसे फैशन वीक के लिए तैयार किया हो। और आंखें बिल्कुल डोरेमोन की तरह बड़ी बड़ी और अलर्ट। ये छोटा जीव कमरे के किनारों पर ऐसे चलता है जैसे मिशन इम्पॉसिबल का टॉम क्रूज, साइलेंट, इनविजिबल और हमेशा मिशन मोड में। इसे परछाई और फैमिलियर कोनों में रहना पसंद है, जैसे बैटमैन अपनी बैट कैव में। सेफ्टी फर्स्ट, सुपर हीरो स्टाइल, अटेंशन या ड्रामा, नो थैंक्स। ये माउस इनक्रेडिबल्स के वायलेट की तरह, इनविजिबिलिटी ऑन डिमांड। इसकी दुनिया छोटी, कंफर्टेबल और फ्रेंड्स के सेंट्रल पर्क जितनी प्रेडिक्टेबल है। हर रविवार की सुबह का आलस, नेटफ्लिक्स एंड चिल। ये माउस होम्योपैथी में सिलिका पर्सनैलिटी का शाहरुख खान, जेंटल, चार्मिंग लेकिन थोड़ा सा रिजर्व्ड। ये उस इंसान का एसेंस है जो रॉस की तरह सेंसिटिव, हरमाइनी जितना रिफाइंड और फ्रोडो जितना डरपोक है। कमजोर बिल्कुल नहीं, इनकी ताकत योगा मास्टर की तरह अंदर छुपी होती है, कुंग फू पांडा स्टाइल। ये अपनी सेफ जगह से दुनिया को शर्लॉक होम्स की तरह ऑब्जर्व करते हैं। हर डिटेल नोटिस, कोई क्लू मिस नहीं। इनका नेचर मास्टर शिफू जैसा, शांत, कोमल और शोरगुल में भी मेडिटेशन मोड ऑन। सिलिका पर्सनालिटी हमारे छोटे माउस की तरह अक्सर फ्लैश की स्पीड नहीं बल्कि स्नेल की स्टैमिना मिस करती है। संडे मॉर्निंग मूड इनकैपेबल नहीं, बस हैरी पॉटर के पहले दिन की तरह नर्वस, सॉर्टिंग हैट का इंतजार। ये फीलिंग आती है फ्रोडो की तरह, क्या मेरे पास माउंट डूम तक जाने की हिम्मत है? नई दुनिया, नया स्कूल, नया एडवेंचर, प्रेशर, एग्जाम फोबिया ऑन, मुश्किलें, गेम ऑफ थ्रोन्स के ट्विस्ट जितनी डरावनी। ये अंदरूनी कमजोरी इन्हें स्पॉन्ज बॉब की तरह झिझकने वाला बनाती है। हर नए काम से पहले आई एम रेडी, कूदने से पहले पानी टेस्ट करो, इनका फेवरेट मंत्र। और कभी कभी नो जंपिंग टुडे, जैसे स्विमिंग पूल का डर। फैमिलियर किनारे, इनका हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, जहां सब कुछ जाना पहचाना। ये आलस्य नहीं, सुपरमैन की तरह अपनी क्रिप्टोनाइट से बचाव है। दुनिया कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग लगती है। ये झिझक बेबी ग्रूट की तरह बचपन से ही दिख जाती है, क्यूट लेकिन थोड़ा डरपोक। सिलिका बच्चा, फाइंडिंग नीमो का नीमो। पहले दिन स्कूल में मम्मी की टांग से चिपका, आंखें एनीमे जैसी बड़ी। बाकी बच्चे पोकेमॉन की तरह भाग रहे हैं, सिलिका बच्चा शेरलॉक की तरह सब ऑब्जर्व कर रहा है। सीरियस फेस ऑन, मुश्किल या जिद्दी नहीं, बस एवेंजर्स की नई टीम में नए मेंबर की तरह ओवरवेल्म। इन्हें टाइम चाहिए, लोडिंग स्क्रीन की तरह। सेफ फील करने से पहले गेम स्टार्ट नहीं। वही छोटा माउस हैरी पॉटर की तरह बिल से झांक रहा है, क्या बाहर की दुनिया हॉगवर्ट्स जितनी मैजिकल है या वोल्डेमॉर्ट जितनी डरावनी? ये कोमल और चौकस नेचर ही शर्लॉक होम्स का पहला क्लू है। हम सिलिका स्टेट देख रहे हैं, डार्पोक माउस की ये इमेज इंसेप्शन की तरह। अगर समझ गए तो पूरी सिलिका पिक्चर समझ गए। ये किसी को साइमन कॉवेल की तरह जज करने का शो नहीं है। नो जजमेंट, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। ये टेड लासो की तरह एम्पैथी है, सपोर्टिव, काइंड और हमेशा पॉजिटिव। ये दुनिया जुरासिक पार्क की तरह शोरगुल वाली, अनप्रेडिक्टेबल और कभी कभी डरावनी लग सकती है। रन माउस रन। जब हम किसी को इस कोमल माउस की तरह देखते हैं तो उनकी रूटीन की जरूरत, न्यू थिंग्स का डर और सेफ एनवायरनमेंट की इच्छा समझ में आती है। बिग बैंग थ्योरी के शेल्डन कूपर की तरह इनके एक्शंस इच्छा की कमी नहीं बल्कि स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह गहरे डर से आते हैं। नया एडवेंचर, नया डर। ये पर्सपेक्टिव हमें डंबलडोर की तरह पेशेंस और दयालुता सिखाता है। सच्चा दोस्त वही जो बाहर निकलने के लिए हिम्मत दे। तो मिलिए सिलिका पर्सन से। इनकी लाइफ है एकदम नेटफ्लिक्स की सीरीज ग्राउंड हॉग डे जैसी। हर एपिसोड में वही रूटीन, वही सेटिंग, वही कंबल। सीरियसली बिंज वर्दी, बट स्पॉइलर अलर्ट, कोई ट्विस्ट नहीं। इनका नेस्ट मतलब घर इनके लिए है फोर्ट नॉक्स मीट्स हॉगवार्ट्स कॉमन रूम।
यहाँ सेफ्टी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात, कोई वोल्डेमॉर्ट टाइप सरप्राइज नहीं। रोज वही टाइम पे उठना, वही ब्रेकफास्ट, वही रास्ता। कोई बोलेगा बोरिंग, लेकिन सिलिका बोलेगा भाई ये तो मेरी लाइफ लाइन है। लाइक शेल्डन कूपर्स स्पॉट ऑन द काउच, नॉन नेगोशिएबल। हर फिक्स्ड स्टेप इस क्रेजी दुनिया में एक छोटा सा वाईफाई सिग्नल है, कनेक्शन टू पीस। बेसिकली इनका जेन मोड चेंज। अरे भैया, चेंज तो इनके लिए वैसा है जैसे गोलगप्पे में मिर्ची एक्स्ट्रा डाल दी हो। खतरा ही खतरा, लाइक थैनोस का स्नैप, सब बदल गया। ये लोग अपनी लाइफ को ऐसे बैलेंस करते हैं जैसे जेंगा का टावर, एक ब्लॉक हिला सब गिर सकता है। बेसिकली डोंट टच माई स्टफ। मोनिका गेलर वाइब्स। घर इनके लिए है एकदम अवेंजर्स का हेडक्वार्टर, बाहर की दुनिया से प्रोटेक्शन और अंदर सिर्फ अपनी मर्जी, नो लोकी अलाउड। और डेकोरेशन भाई चीजों से कम, आदतों से ज्यादा, लाइक मरी कॉन्डो बट फॉर हैबिट्स। ये प्रोटेक्टेड स्पेस इनकी शर्मीली नेचर का वाईफाई पासवर्ड है, बिना इसके कनेक्शन ही नहीं। बेसिकली नो वाईफाई नो टॉकी। सिलिका लोग एंटी सोशल नहीं है, बस पार्टी में डीजे नहीं बनना चाहते। थिंक मोर ब्रूस बैनर लेस टोनी स्टार्क। ग्रुप में ये लोग होते हैं साइलेंट ऑब्जर्वर, कोने में खड़े, कान खुले, मुंह बंद, लाइक द वॉचर फ्रॉम मार्वल। सब देख रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। इनके पास ओपिनियन तो है, लेकिन भीड़ में बोलना भाई माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान है। बेसिकली म्यूट बटन ऑन। डर है गलत बोल दिया तो सबकी नजरें इन पर, जैसे स्कूल में टीचर ने खड़ा कर दिया हो। टोटल मीन गर्ल्स कैफेटेरिया मोमेंट। ये शर्मीलापन कोई एक्टिंग नहीं है भाई, ये तो सच में लाइमलाइट से डारते हैं। लाइक बैटमैन शैडो में रहना पसंद है, लेकिन एक भरोसेमंद दोस्त के साथ फिर तो ये भी कॉफी विद करान बन जाते हैं। रैपिड फायर, नो फिल्टर, प्रेशर कम, दिल की बात ज्यादा। यहाँ ये असली वाले खुद होते हैं, लाइक पीटर पार्कर विद नेड, नो मास्क नीडेड। सेल्फ प्रोटेक्शन भाई ये तो इनकी लाइफ की बैकग्राउंड म्यूजिक है, लाइक मिशन इम्पॉसिबल थीम हर जगह बजता है। सिर्फ सोशल गैदरिंग्स से बचना नहीं, ये तो हर जगह है, ऑफिस, हॉबी, रिलेशनशिप्स। बेसिकली स्टेल्थ मोड ऑन। काम चुनेंगे तो ऐसा जिसमें बॉस सिर पर न खड़ा हो, टीम मीटिंग्स कम हो, लाइक वर्किंग फ्रॉम बैट केव, सोलो मिशंस ओनली। इंडिपेंडेंट काम, नो टीम ड्रामा, बस शंटी चाहिए, लाइक ग्रूट, आई एम ग्रूट एंड दैट्स इनफ। स्पोर्ट्स भाई टीम गेम्स में पब्लिक परफॉर्मेंस नो थैंक यू। क्विडिच नहीं, सोलो चेस चलेगा। इनके दोस्त कम लेकिन दिल से, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 2 लोग लेकिन चैट हमेशा चालू, लाइक फ्रोडो एंड सैम, एपिक डुओ। नए लोग भाई हर नया इंसान इनके लिए एक नया एपिसोड है, पता नहीं क्या ट्विस्ट आ जाए। लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, डेमोगॉर्गन कब आ जाए कौन जाने। इनका प्रोटेक्टिव शेल है इनकी सुपर हीरो शील्ड, बाहर की दुनिया की तेज हवाओं से बचाने के लिए, लाइक वकांडास फोर्स फील्ड। अब ये लिमिटेड रूटीन दूसरों को अजीब लग सकता है, चलो बाहर कुछ नया करो। लाइक जोई डजंट शेयर फूड, सिलिका डजंट शेयर कंफर्ट जोन। दोस्त रिश्तेदार सोचते हैं ये तो बहुत जिद्दी है, एडवेंचरस नहीं है, लाइक बिग बैंग थियरी, एडवेंचर बाजिंगा। लेकिन भाई सिलिका पर्सन को बाहर धकेलना मतलब चूहे को मगरमच्छों के साथ स्विमिंग भेजना, लाइक सेंडिंग पिकाचू टू फाइट गॉडजिला। जो बाहर से रेजिस्टेंस दिखता है वो असल में इनर पीस और एनर्जी बचाने का जुगाड़ है, लाइक आयरन मैन्स आर्क रिएक्टर, एनर्जी सेव मोड। सिलिका का नेस्ट कोई जेल नहीं भाई, ये तो इनका ड्रीम होम है जहां इनकी जेंटल स्पिरिट को फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, लाइक सेंट्रल पर्क फॉर इंट्रोवर्ट्स। तो अगली बार जब कोई सिलिका पर्सन दिखे, उनकी बाउंड्रीज का सम्मान करें और सपोर्ट ऐसे दें कि लगे भाई तू मेरा असली वाला दोस्त है, लाइक सैमवाइज टू फ्रोडो, लॉयल्टी ऑलवेज। सिलिका बादशाह की रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूल एक युद्ध के मैदान जैसा लग सकता है। हाँ, बिल्कुल जैसे आप एक एक्शन मूवी में हो। क्लासरूम अपनी ब्राइट लाइट्स, लाउड नॉइजेस और लगातार पार्टिसिपेशन की डिमांड के साथ बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, जैसे कोई डीजे पार्टी हो और आप बस सोना चाहें। यह वह बादशाह होता है जिसे जवाब पता होता है लेकिन वह कभी हाथ नहीं उठाएगा, जैसे कोई सीक्रेट एजेंट हो जो अंडरकवर रहना चाहता है। टीचर उनसे सीधे सवाल पूछ सकती है और भले ही उन्हें सही जवाब पता हो,
वे फ्रीज हो सकते हैं, शर्मा सकते हैं और बुदबुदा सकते हैं, मुझे नहीं पता। जैसे कोई मूवी का ड्रामेटिक सीन हो, गलती करने का डर, सबकी नजरें उन पर होने का डर तारीफ की इच्छा से कहीं ज्यादा होता है। जैसे कोई हॉरर मूवी का क्लाइमैक्स हो, वे कागज पर बेहतरीन स्टूडेंट हो सकते हैं, मेटिकुलसली पूरा किया हुआ होमवर्क जमा करते हैं, लेकिन उन्हें ओरल प्रेजेंटेशंस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और ऐसी किसी भी एक्टिविटी से डर लगता है जिसमें उन्हें भीड़ से अलग दिखना पड़े। जैसे कोई सुपर हीरो जो अपनी पहचान छुपाना चाहता हो, उनकी रिपोर्ट कार्ड में शाय या नीड्स टू पार्टिसिपेट मोर लिखा हो सकता है, जो एक गहरे बैठे एंजाइटी को छुपाता है। जैसे कोई सस्पेंस मूवी का ट्विस्ट हो, सिलिका एडल्ट के लिए यह पैटर्न वर्कप्लेस और सोशल लाइफ में भी जारी रहता है। जैसे कोई सीक्वल मूवी हो, वे रिलायबल कॉन्शियस एम्प्लॉइज होते हैं जो पर्दे के पीछे लगन से काम करते हैं। जैसे कोई बैक स्टेज क्रू हो जो शो को चलाता है, वे मेटिकुलस और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, जिससे वे उन टास्क्स के लिए एक्सीलेंट होते हैं जिनमें प्रिसीजन और फोकस की जरूरत होती है। जैसे कोई मास्टर शेफ जो हर इंग्रेडिएंट को परफेक्ट करता है, हालांकि वे लीडरशिप रोल्स या ऐसी पोजीशन से बाँचते हैं जिनमें पब्लिक स्पीकिंग या एग्रेसिव नेगोशिएशन की जरूरत होती है। जैसे कोई एक्टर जो स्टेज फ्राइट से डरता हो, एक मीटिंग को लीड करने या एग्जीक्यूटिव्स से भरे बोर्ड रूम में एक प्रपोजल प्रेजेंट करने का विचार उनका सबसे बुरा सपना होता है। जैसे कोई हॉरर मूवी का विलन सामने आ गया हो। इसी तरह अपनी सोशल लाइव्स में वे अक्सर बड़ी पार्टीज या नेटवर्किंग इवेंट्स के इनविटेशंस को मना कर देते हैं। जैसे कोई इंट्रोवर्ट जो डांस फ्लोर से भागता हो, उन्हें घर पर एक किताब के साथ एक शांत शाम या कुछ कराइबी फ्रेंडों के साथ एक छोटा डिनर ज्यादा पसंद होता है, जहां उन्हें परफॉर्म नहीं करना पड़ता या अजनबियों से स्मॉल टॉक नहीं करनी पड़ती। जैसे कोई कोजी मूवी नाइट हो, घर सिलिका पर्सनालिटी के लिए अल्टीमेट सैंक्चुरी होता है। जैसे कोई सेफ हाउस हो, यह वह एक जगह है जहां वे सचमुच अपना गार्ड नीचे कर सकते हैं और अपनी बैटरीज रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कोई सुपर हीरो अपने लेयर में आराम कर रहा हो। घर छोड़ना थोड़ी देर की यात्रा के लिए भी सिग्निफिकेंट एंजाइटी का एक कारण हो सकता है। जैसे कोई एडवेंचर मूवी का हीरो जो घर से दूर जाना नहीं चाहता। वे लोग होते हैं जो अपने सूटकेस को कई बार पैक और रीपैक करेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए लिस्ट्स बनाते हैं कि वे कुछ भूले नहीं हैं। जैसे कोई परफेक्शनिस्ट जो हर डिटेल पर ध्यान देता है। यात्रा ही चिंता से भरी होती है। अगर ट्रेन देर हो जाए तो क्या होगा, अगर होटल साफ न हो तो क्या होगा। जैसे कोई सस्पेंस मूवी का प्लॉट ट्विस्ट, वे एडवेंचरस ट्रैवलर्स नहीं होते जो स्पॉन्टेनिटी पर थ्राइव करते हैं। जैसे कोई प्लानर जो हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहता है, उन्हें एक डिटेल्ड आइटिनरी और यह अश्योरेंस चाहिए होता है कि सब कुछ प्लान के अनुसार चलेगा। जैसे कोई मूवी डायरेक्टर जो हर सीन को परफेक्ट करना चाहता है। एक अनजान देश में बैकपैकिंग का विचार टेरिफाइंग होता है। वे हर साल एक ही फेमिलियर हॉलिडे कॉटेज में वापस आना ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे कोई कंफर्ट मूवी जो बार बार देखी जाती है। नई और अनजान चीजों से जुड़ने की यह अनिच्छा उनके रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करती है। जैसे कोई रोमांटिक मूवी का शाई कैरेक्टर। एक सिलिका पर्सन जब आप उनसे पहली बार मिलते हैं तो अलूफ या डिस्टेंट लग सकते हैं। जैसे कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर जो अपनी कहानी नहीं बताना चाहता। वे पर्सनल डिटेल शेयर करने या अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करने में जल्दी नहीं करते। जैसे कोई सीक्रेट एजेंट जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हो। यह इसलिए नहीं है कि वे अनकाइंड या अनइंटरेस्टेड हैं, यह इसलिए है क्योंकि उन्हें ट्रस्ट आसानी से नहीं मिलता। जैसे कोई डिटेक्टिव जो हर चीज को ऑब्जर्व करता है। उन्हें बहुत देर तक ऑब्जर्व और लिसन करना पड़ता है इससे पहले कि वे खुद को ओपन अप करने के लिए सुरक्षित महसूस करें। जैसे कोई स्पाई जो हर डिटेल को एनालाइज करता है। हालांकि एक बार जब वे ऐसा करते हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से लॉयल, सिंसियर और कंसिडरेट दोस्त होते हैं। जैसे कोई बड़ी मूवी का बेस्ट फ्रेंड। वे लोग होते हैं जो आपका बर्थडे याद रखेंगे, आपकी समस्याओं को धैर्य से सुनेंगे और थॉटफुल एडवाइस देंगे। जैसे कोई वाइज मेंटोर जो हमेशा सही सलाह देता है। एक सिलिका पर्सन को जानने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन इसका रिवॉर्ड एक ऐसी फ्रेंड ही होती है जो जेन्युइन रिस्पेक्ट और गहरी शांत लॉयल्टी की नींव पर बनी होती है। जैसे कोई क्लासिक मूवी का हैप्पी एंडिंग।
तो फ्रेंडों, सिलिका टाइप लोगों की लाइफ में डर ऐसे घुसा है जैसे चाय में अदरक, हर जगह हर वक्त। और ये डर भी कोई मामूली नहीं, बड़े ही फिल्मी और गहरे वाले हैं। सबसे फेमस डर, नुकीली चीजें, पिन, चाकू, और सबसे बड़ा विलेन सुई। मतलब सिलिका वाले सुई देखकर ऐसे भागते हैं जैसे बिल्ली पानी देखकर। इस डर का नाम भी बड़ा स्टाइलिश है, एक्मोफोबिया। सुनने में ही डरावना है ना। अब सोचो, इंजेक्शन लगवाने की बात करो तो सिलिका वाले ऐसे कांपते हैं जैसे पुराना पंखा, कभी कभी तो सीधा बेहोश। डॉक्टर बोले सुई लगेगी, और ये बोले मम्मी। इन्हें दर्द से ज्यादा डर इस बात का है कि कुछ इनके शरीर में घुस जाएगा, जैसे कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो। भाई, मेरी बॉडी मेरी प्रॉपर्टी। ये डर इतना पुराना है कि होम्योपैथ भी पूछते हैं, डरते हो सुई से? और जवाब आता है, डरते क्या, भागते हैं। ये डर अंदर से आता है, जैसे कोई सीक्रेट सुपर पावर। मैं अपनी नाजुक इमेज बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये डर सिर्फ बॉडी तक नहीं, दिमाग तक जाता है, फिजिकल से लेकर साइकोलॉजिकल तक, हर जगह। अब आते हैं स्टेज पर। हाँ, वही स्टेज जहां लोग परफॉर्म करते हैं। सिलिका वालों के लिए ये भी नुकीली चीज है, पब्लिक परफॉर्मेंस। भाई, ये तो सीधा हॉरर मूवी है। माइक पकड़ो और कांपना शुरू। इन्हें लगता है जैसे ऑडियंस की आंखें हजारों सुइयों की तरह घूर रही हैं। बचाओ, कोई तो पर्दा डालो। दिमाग ब्लैंक, हाथ पसीने पसीने, आवाज कांपती है जैसे बोर्ड एग्जाम का पहला दिन। ये सिर्फ स्टेज फियर नहीं, ये है बिल्कुल बेनकाब होने का डर, जैसे कोई सीक्रेट मिशन फेल हो गया हो। इन्हें लगता है मुझ में हिम्मत नहीं, रीढ़ की हड्डी तो शायद छुट्टी पर है। और फिर ये सोचते हैं मैं तो दबाव में टूट जाऊंगा। और सच में ये डर सच हो जाता है। पब्लिक परफॉर्मेंस, नो थैंक्स भाई। अब बात करते हैं एक और डर की, अनजान का डर। मतलब नया कुछ भी हो, दिल धड़कना शुरू। सिलिका वाले आदतों के गुलाम होते हैं। नया रास्ता, भाई ये तो जंगल है, कहीं भूत प्रेत न मिल जाए। नई जॉब, नया शहर, नया रिश्ता, सब कुछ ऐसे लगता है जैसे खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा ले रहे हो। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे? ये सवाल इनके दिमाग में ऐसे घूमते हैं जैसे पुरानी सीढ़ी पर एक ही गाना। क्या होगा अगर मैं इसे संभाल नहीं पाया? भाई, इतना सोचोगे तो बाल सफेद हो जाएंगे। ये एंटिसिपेटरी एंजाइटी इन्हें ऐसे जकड़ लेती है जैसे मच्छर रात को, न सोने देती न चैन लेने। नए मौके, अरे रहने दो, पुराना ही ठीक है। अंदर से चाहें भी, पर बाहर से नो एंट्री। इन्हें अपनी जानी पहचानी दुनिया प्यारी है, भले ही छोटी हो, नया कुछ भी हो। भाई, रिस्क नहीं लेना। ये हैं लाइफ के छोटे चूहे। बिल के पास ही रहना है, बात से डरना है, और बाहर की दुनिया, अरे बाबा खतरा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो शुरू किया वो पूरा नहीं कर पाते। बड़े प्रोजेक्ट्स, अरे छोड़ो यार, कल देखेंगे। ये कोई टैलेंट या मेहनत की कमी नहीं, बस फिनिश लाइन के पास आते ही आत्मविश्वास छुट्टी पर चला जाता है। हफ्तों महीनों तक मेहनत, लेकिन जैसे ही फाइनल स्टेप आया, अरे ये तो मुश्किल है, और फिर प्रोजेक्ट अधूरा। डर ये कि अगर मेरा काम अच्छा नहीं निकला तो सब मजाक उड़ाएंगे और सारी मेहनत पानी में। इसी डर के चक्कर में प्रोजेक्ट्स छोड़ देते हैं, डेडलाइन मिस और फाइनल टच, अरे कल कर लेंगे, और कल कभी आता ही नहीं। और यही है सिलिका का असली ड्रामा। मेहनत तो बहुत, पर खुद पर भरोसा कम। लेकिन भाई, लाइफ है, थोड़ा डर, थोड़ा हंसी और बहुत सारा मसाला। चलिए अब सिलिका लोगों की सबसे बड़ी सुपर पावर की बात करते हैं, होम सिकनेस। हाँ, वही फीलिंग जब घर की याद ऐसे आती है जैसे माँ के हाथ की दाल चावल की खुशबू अचानक नाक में घुस जाए। ये कोई हल्की फुल्की याद नहीं है भाई, ये तो ऐसी सुनामी है जो दिल दिमाग दोनों बहा ले जाती है। सिलिका लोग होमसिक होते हैं तो लगता है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी एक्सपायर्ड हो गया हो। अब सोचिए, सिलिका बादशाह पहली बार समर कैंप या बोर्डिंग स्कूल गया। उसके लिए ये एक्सपीरियंस वैसा ही है जैसे बिना वाईफाई के जंगल में फंस जाना। रात को तकिया गीला, भूख गायब और दोस्त बस इमेजिनरी। सिलिका बच्चा अकेलेपन का ऑस्कर जीत सकता है। इन्हें सिर्फ मम्मी पापा की याद नहीं आती, इन्हें तो घर की हर चीज, वो पुराना सोफा, वो टूटा मग, सब याद आता है। घर का वाईफाई भी, नया माहौल, नए लोग। सिलिका के लिए ये सब
एलियन प्लैनेट जैसा है, जहां सब अजीब और डरावना लगता है। ये लोग हर मिनट गिनते हैं, जैसे एग्जाम में लास्ट मिनट चल रहा हो, कब घर वापस जाएंगे, कब सेफ जोन मिलेगा। और ये होम सिकनेस भाई, बड़े होने पर भी पीछा नहीं छोड़ती। सिलिका एडल्ट भी घर की याद में व्हाट्सएप डीपी बदलते रहते हैं। सिलिका एडल्ट अगर बिजनेस ट्रिप पर जाए तो सूटकेस में कपड़ों से ज्यादा एंजाइटी पैक कर लेता है। हर एयरपोर्ट पर लगता है घर कब जाऊंगा, दिन में 4 बार फैमिली को कॉल, सब ठीक है ना, फ्रिज में दही रखा है ना। असल में बस घर की आवाज सुननी है। अब कोई बोले कमजोर हो, अरे नहीं, ये तो सिलिका की सुपर स्पेशल इनसिक्योरिटी है जो एवेंजर्स में भी नहीं मिलती। घर से दूर सिलिका लोग ऐसे फील करते हैं जैसे जीपीएस सिग्नल ही गायब हो गया हो। कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। एक बार एक लड़का था, नया शहर, नई यूनिवर्सिटी, सोचा था हीरो बनेगा, पर होम सिकनेस ने जीरो बना दिया। पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा, घर की याद में सूटकेस पैक किया और वापस फीलिंग लाइक मेंटो फेल हो गया यार। सिलिका की सारी एंजाइटीज की जड़ यही इनसिक्योरिटी है। मैं काफी नहीं हूं। ये लोग हर वक्त सोचते हैं मेन स्ट्रांग नहीं, मेन स्मार्ट नहीं, मेन ब्रेव नहीं। जैसे लाइफ एक रियलिटी शो है और ये ऑडिशन में ही रिजेक्ट हो गए। क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं यार, मैं तो फेल हो जाऊंगा। ये इनका डिफॉल्ट रिंगटोन है। ये कोई लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये तो दिल की गहराई से आती है, जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो बार बार आता है। दिमाग की आवाज, तू ट्राई भी मत कर, पहले ही फेल हो जाएगा। सिलिका का इनर क्रिटिक हमेशा एक्टिव, इसलिए ये लोग हर वक्त दूसरों से रीअश्योरेंस मांगते हैं। सच में मैं ठीक हूं ना, लेकिन मानना फिर भी मुश्किल। कॉम्प्लीमेंट मिले तो ऐसे शर्माते हैं जैसे टीचर ने क्लास में खड़ा कर दिया हो। अरे मैं कहां, आप कहां। खुद के सबसे बड़े क्रिटिक, खुद के लिए इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स, और जब नहीं हो पाया तो खुद ही टूट गए। ड्रामा तो बॉलीवुड में भी इतना नहीं होता, लेकिन इस सब के बावजूद सिलिका लोग अंदर से बहुत ऑनेस्ट और कंसिडरेट होते हैं, जैसे गुपचुप सुपर हीरो। इनकी सेंसिटिविटी दूसरों की फीलिंग्स को रेडार की तरह पकड़ लेती है। कोई दुखी है, सिलिका को पता चल जाता है। ये लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं कि झूठ बोलना इनके लिए एलियन लैंग्वेज है। और लड़ाई, भाई सिलिका तो दूर ही भागता है। ऐसे दोस्त जो बिना जज किए सुनेंगे और ऐसे कॉलीग जो बिना बोले मदद कर देंगे। सिलिका लोग क्वाइटली ऑसम होते हैं। इनकी इनसिक्योरिटी इन्हें सेल्फिश नहीं बनाती, बल्कि जेंटल, एम्पैथेटिक और डिपेंडेबल बना देती है। जैसे मूवी का सबसे प्यारा कैरेक्टर, सिलिका लोग दूसरों को वही केयर देते हैं जिसकी उन्हें खुद क्रेविंग होती है। इसलिए ये दुनिया के सबसे सिंसियर और ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। और हां, अगर कभी होम सिक फील करो तो सिलिका दोस्त को कॉल कर लेना, गारंटीड वो तुम्हें समझेगा। सिलिका के नाजुक और शर्मीले नेचर को समझने के लिए चलिए इसे होम्योपैथी के कुछ और मजेदार किरदारों के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे सल्फर को ही ले लीजिए। जहां सिलिका एक डारपोक चूहे की तरह होता है, वहीं सल्फर एक एनर्जेटिक क्रिकेट की तरह होता है जो हर जगह कूदता फांदता रहता है। सल्फर को अटेंशन का सेंटर बनना बहुत पसंद होता है, जैसे कोई रॉक स्टार अपने कॉन्सर्ट में। उनके पास बड़े बड़े आइडियाज, थ्योरीज और ओपिनियंस होते हैं जिन्हें वे किसी भी सुनने वाले के साथ शेयर करने को ईगर रहते हैं, जैसे कोई टेड टॉक स्पीकर। वे मेसी, डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं और दूसरों की राय की उन्हें परवाह नहीं होती, जैसे कोई मैड साइंटिस्ट। इसके उलट सिलिका बहुत मेटिकुलस, ऑर्डरली होते हैं और किसी भी जजमेंट को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे कोई परफेक्शनिस्ट। जहां सल्फर कॉन्फिडेंटली स्टेज पर जाकर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देगा, वहीं सिलिका विंग्स में छिपा रहेगा, उम्मीद करेगा कि कोई उसे नोटिस न करे, जैसे कोई शाय एक्टर। सल्फर गर्मी और फेलव है, सिलिका ठंडक और सिकुड़न है, जैसे दिन और रात। एक और दिलचस्प तुलना लाइकोपोडियम के साथ है। सिलिका की तरह लाइकोपोडियम व्यक्ति भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की गहरी कमी से जूझ सकते हैं, जैसे कोई अंडरडॉग। दोनों डरपोक और हेजिटेंट हो सकते हैं, जैसे कोई फर्स्ट टाइम परफॉर्मर। हालांकि इस इनसिक्योरिटी को दिखाने का तरीका काफी अलग होता है।
जैसे दो अलग अलग सुपर हीरो। लाइकोपोडियम व्यक्ति अक्सर अपने अंदर के डर को ब्रवाडो और अथॉरिटी के बाहरी दिखावे से कंपेंसेट करते हैं, खासकर उन लोगों के प्रति जिन्हें वे कमजोर समझते हैं, जैसे कोई बॉसी सिबलिंग। वे घर पर या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बॉसी और डिक्टेटोरियल हो सकते हैं, लेकिन अपने सुपीरियर्स के साथ टिमिड और सबसर्विएंट होते हैं, जैसे कोई ऑफिस वर्कर। सिलिका दूसरी ओर कोई दिखावा नहीं करते, उनकी टिमिडिटी कंसिस्टेंट होती है, जैसे कोई इंट्रोवर्ट। वे सभी के साथ जेंटल और कंसिडरेट होते हैं। उनमें लाइकोपोडियम जैसा ईगो और एम्बिशन नहीं होता जो उन्हें पावर और कंट्रोल की तलाश में धकेले, जैसे कोई काइंड हार्टेड फ्रेंड। लाइकोपोडियम को ऑडियंस के सामने फेल होने का डर होता है। सिलिका को खुद ऑडियंस से डर लगता है, जैसे कोई स्टेज फ्राइट विक्टिम। हम आर्सेनिकम एल्बम को भी देख सकते हैं। सिलिका और आर्सेनिकम दोनों ही चिली, एंग्शियस और मेटिकुलस होते हैं, जैसे कोई विंटर मॉर्निंग। दोनों को बीमारी का बहुत डर होता है और ऑर्डर और कंट्रोल की जरूरत होती है, जैसे कोई नीट फ्रीक। हालांकि आर्सेनिकम की एंजाइटी मौत के गहरे डर और अपनी हेल्थ और सर्वाइवल को लेकर गहरी इनसिक्योरिटी से आती है, जैसे कोई एपोकलिप्स प्रेपर। ये उनकी एंजाइटी को रेस्टलेस और डेस्परेट बनाता है, जैसे कोई फिजिटी स्टूडेंट। उन्हें कंपनी की जरूरत होती है क्योंकि उन्हें अकेले रहने और मरने से डर लगता है, जैसे कोई स्केर्डी कैट। सिलिका की एंजाइटी परफॉर्मेंस और सोशल जजमेंट के बारे में ज्यादा होती है, जैसे कोई नर्वस स्पीकर। उन्हें लाइफ की डिमांड्स को कोप करने की अपनी एबिलिटी को लेकर एंजाइटी होती है, जैसे कोई ओवरवर्क्ड स्टूडेंट। आर्सेनिकम की मेटिकुलसनेस अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत से आती है ताकि वे नुकसान से सुरक्षित महसूस करें, जबकि सिलिका की मेटिकुलसनेस चीजों को परफेक्शन से करने की इच्छा से आती है ताकि वे क्रिटिसिज्म से बच सके, जैसे कोई परफेक्शनिस्ट। आर्सेनिकम रेस्टलेस और कंट्रोलिंग होते हैं। सिलिका यील्डिंग और शाई होते हैं, जैसे कोई नर्वस लाइब्रेरियन। ये तुलनाएं सिलिका पर्सनैलिटी के यूनिक एसेंस को उजागर करती है। वे सल्फर जैसे फिलोसॉफिकल, मैसी इंटेलेक्चुअल नहीं होते, न ही लाइकोपोडियम जैसे इनसिक्योर लेकिन डोमिनियरिंग लीडर होते हैं, और न ही आर्सेनिकम जैसे रेस्टलेस कंट्रोलिंग वॉरियर होते हैं, जैसे कोई क्वर्की कैरेक्टर। सिलिका अपनी जेंटलनेस, अपने यील्डिंग नेचर और दूसरों की राय के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता से पहचाने जाते हैं, जैसे कोई काइंड हार्टेड फ्रेंड। उनकी मुख्य लड़ाई बड़े आइडियाज, पावर डायनामिक्स या एग्जिस्टेंशियल डर से नहीं होती, बल्कि दुनिया में खुद को मजबूती से खड़ा रखने की अपनी क्षमता में एक साधारण मूलभूत आत्मविश्वास की कमी से होती है, जैसे कोई अंडरडॉग। होम्योपैथिक दुनिया में उनका कोना एक शांत, रिफाइंड और विचारशील होता है, जिसमें एक नाजुक ताकत होती है जो पूरी तरह से उनकी अपनी होती है, जैसे कोई ज़ेन मास्टर। तो सुनिए, सिलिका वाले लोग ये हैं हमारे गेम ऑफ थ्रोन्स के सैमुएल टार्ली और दिल के चैंडलर बिंग। इनका दिल भी शीशे जैसा फ्रेजाइल और शरीर भी दोनों ही एल्सा की लेट इट गो वाली ठंड में कांप जाते हैं। देखो इन्हें, हमेशा स्वेटर, मफलर, टोपी जैसे शेल्डन कूपर का विंटर सर्वाइवल किट लेकर घूम रहे हों। वाइटल हीट भाई, इनके पास तो टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर भी फेल हो जाए। ठंड लगती है, सिलिका वालों को तो एसी की हवा भी स्ट्रेंजर थिंग्स का अपसाइड डाउन बना देती है। गर्मी चाहिए बस, जैसे मोनिका को क्लीन हाउस। गर्म कमरा हो या बाहर की आग, सिलिका लोग हमेशा एक्स्ट्रा कंबल, एक्स्ट्रा जंपर और रेडिएटर के पास, जैसे हॉगवार्ट्स में ग्रिफिंडोर की वीआईपी सीट बुक कर रखी हो। और ये ठंड सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, सीधा हड्डियों तक जाती है। बर्फी मूवी का गाना याद है, ठंड लग गई, बस वही हाल, बस थोड़ा फ्रोजन वाला ड्रामा एक्स्ट्रा। अंदरूनी गर्मी की कमी मतलब अंदरूनी जोश भी थोड़ा कम, जैसे आयरन मैन की सूट की बैटरी 10% पर हो, चार्जर चाहिए पेपर। हवा चली, मौसम बदला या तूफान आया, सिलिका लोग पहले से ही अलर्ट मोड में। मम्मी खिड़की बंद कर दो, जैसे जुरासिक पार्क में वेलोसिरैप्टर आ गया हो। थोड़ी सी मेहनत और एनर्जी डाउन, जैसे पबजी में लो हेल्थ वार्निंग आ जाए। भाई रिवाइव कर दो वरना लॉबी में मिलेंगे। और ये सेंसिटिविटी सिर्फ शरीर तक नहीं, दिल तक भी जाती है। इनसाइड आउट वाली सैडनेस,
इनका स्पिरिट एनिमल है। जैसे ठंड पसंद नहीं, वैसे ही दिल की ठंडक, मतलब रूखापन, बेरुखी, उससे भी दूर भागते हैं। मीन गर्ल्स वाली रिजिना जॉर्ज से तो दूर ही रहना है। कोई डांट दे या बहस हो जाए, सिलिका लोग सीधा एग्जिट बटन दबा देते हैं। भैया मैं जा रहा हूं, जैसे बिग बॉस का इविक्शन हो गया हो, कोई तेज आवाज या ताना। इनके लिए तो जैसे WWE का स्मैकडाउन हो गया। कई दिन तक सोचते रहेंगे मैंने क्या गलती कर दी, जैसे रॉस ने वी वर ऑन अ ब्रेक कह दिया हो। स्पॉटलाइट, सेंटर ऑफ अटेंशन, अरे ये तो बैकग्राउंड डांसर बनना पसंद करते हैं। हीरो हीरोइन बनो, मुझे न घसीटो, जैसे मार्वल में हॉकाय, तारीफ भी मिल जाए तो घबरा जाते हैं। इतना ध्यान क्यों दे रहे हो भाई, जैसे हैरी पॉटर को ट्राई विजर्ड कप मिल गया हो। शर्मा जाते हैं, नजरें झुका लेते हैं, जैसे स्कूल में टीचर ने अचानक KBC का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पूछ लिया हो। ये कोई दिखावा नहीं, सच में बैकग्राउंड में रहना पसंद करते हैं, जहां कोई देख न ले, कोई टोके ना। अमंग अस में क्रू मेट बनकर चिल करना इनका वाइब है। इनका दिल भी पतला, स्किन भी पतली, और चाहिए एकदम फील गुड माहौल, जैसे कोई बॉलीवुड का रोमांटिक गाना या ला ला लैंड का ड्रीमी सीन। सिलिका वाले हेल्थ को लेकर भी बड़े चिंतित रहते हैं, लेकिन आर्सेनिकम वाले ड्रामा क्वीन टाइप डर से अलग। ये तो ग्रेज एनाटॉमी के मेरेडिथ ग्रे की तरह क्वाइटली एंग्शियस रहते हैं। इनकी चिंता कहीं मैं कमजोर न पड़ जाऊं या कोई बीमारी पकड़ न लूं, जैसे हर वक्त फिटबिट में वार्निंग आ रही हो। मम्मी, मुझे लगता है मेरी रिकवरी स्लो है, स्टैमिना की चिंता, जैसे ओलंपिक ट्राईआउट्स चल रहे हों। और हाँ, शरीर में भी छोटी छोटी शिकायतें, जैसे यील्डिंग नेचर का पोस्टर बॉय, ब्रुकलिन 99 के बॉयल वाइब्स, टेढ़े मेढ़े टखने, खराब पोस्चर या घाव जो जल्दी ठीक नहीं होते। सिलिका वालों की पहचान, जैसे वुल्वरीन की हीलिंग पावर्स छुट्टी पर हों। और सबसे बड़ा क्लू, बार बार सर्दी, साइंस या वो फोड़े फूंसी जो पकने का नाम ही नहीं लेते। हाउस MD वाले रेयर सिम्टम्स, जैसे शरीर कह रहा हो भाई मुझे इन्फेक्शन बाहर निकालने का कॉन्फिडेंस ही नहीं, और दिल भी करूं या ना करूं, जैसे हैमलेट का मॉडर्न कजन। वैसे सिलिका लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं, हर चीज सलीके से चाहिए। मरी कोंडो की स्पिरिट इन पर छड़ी रहती है। ये आर्सेनिकम वाली कंट्रोल फ्रीक फास्टिडियसनेस नहीं, बल्कि रिफाइंड टेस्ट, जैसे कोई रॉयल फैमिली का मेंबर या एमिली इन पेरिस का स्टाइलिस्ट। फाइन चीजें, डेलिकेट चीजें, और जो भी सुंदर हो इनका दिल खुश। पिंटरेस्ट बोर्ड, IRL। इनकी हैंड राइटिंग भी एकदम नीट, जैसे स्कूल में बेस्ट हैंड राइटिंग का इनाम मिला हो, या हैरी पॉटर की पोशन इंस्ट्रक्शंस। छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान, जैसे शर्लॉक होम्स का डेजी कजन हर चीज पकड़ लेता है। बाकी लोग मिस कर दें, सिलिका लोग नोटिस कर लेंगे। देखो वो पत्ते पर लेडी बग है, वेयर्स वॉल्डो, लेवल स्पॉटिंग। लेकिन कभी कभी ये फिनिकी भी हो जाते हैं, तेज आवाज, भीड़ या कोई अजीब सी चीज, बस परेशान। जैसे द ऑफिस के टोबी को माइकल स्कॉट, खाने में टेक्सचर अजीब लगा, शर्ट का टैग चुप गया या कोई आवाज, बस इनका मूड ऑफ। मास्टर शेफ के जजेस की तरह पिकी, ये सब है एक फाइनली ट्यून्ड सिस्टम का कमाल। जो भी ज्यादा रफ या ज्यादा तेज हो, सिलिका लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। तो अगली बार अगर कोई दोस्त बार बार कंबल मांग रहा हो या छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहा हो, समझ जाओ सिलिका वाला है। बेसिकली ये हैं हमारे रियल लाइफ सेंसिटिव एवेंजर्स। तो भैया, सिलिका की कहानी सिर्फ एक डरपोक चूहे की नहीं है जो घास में छुपा बैठा है। नहीं नहीं, असली मसाला तो अभी बाकी है। हर शांत सिलिका के अंदर छुपा है एक धमाकेदार क्रिकेट। हाँ, वही जो रात को नींद नहीं आने देता। सोचिए, एक गर्मी से भरे दिन में क्रिकेट धूप में मस्त बैठा है, बिल्कुल जैसे आप छुट्टी के दिन छत पर लेटे रहते हो। अब ये कोई शेर नहीं है जो दहाड़े, लेकिन जनाब इसमें भी जान है, लाइफ फुल ऑन। ये क्रिकेट अपनी आवाज में मस्त है, जैसे कोई बाथरूम सिंगर, खुश, बेफिक्र और धूप का मजा लेते हुए। यही है सिलिका का दूसरा रूप, जो बाहर तभी निकलता है जब माहौल सेफ हो, सपोर्ट मिले और कॉन्फिडेंस का डोज मिल जाए। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो भाई साहब फूल भी शर्मा जाए। जो बंदा अभी तक चुपचाप बैठा था, अचानक एनिमेटेड हो जाता है। इतना एनिमेटेड कि लगता है
जैसे पार्क में स्टैंड अप कॉमेडी चल रही हो। ये चीयरफुल एनर्जी तब दिखती है जब सिलिका अपने लोगों के बीच होता है। फैमिली, फ्रेंड्स या पिकनिक पर फ्री खाना मिल जाए तो, कभी घर के बैकयार्ड में फैमिली के साथ, कभी अपनी फेवरेट हॉबी में, पेंटिंग, गार्डनिंग या बस गिलास में पानी डालना, या फिर उस दोस्त के साथ जो आपकी हर बकवास को भी सीरियसली लेता है। ऐसे सेफ जोन में डर ऐसे गायब हो जाता है जैसे मम्मी के आते ही टीवी का वॉल्यूम। अब सेल्फ मॉनिटरिंग और एंजाइटी भी छुट्टी पर चली जाती है और असली पर्सनैलिटी स्टेज पर आ जाती है, स्पॉटलाइट ऑन। और फिर देखो, ये लोग इतने प्लेफुल हो जाते हैं कि ड्राई विटी जोक्स मारते हैं। लोग सोचते हैं ये वही शर्मीला था क्या? और अगर टॉपिक पसंद आ गया तो भाई टेड टॉक चालू, हाथ पैर हिलाते हुए, फुल जोश में, आंखों में चमक, जेस्चर्स में एक्शन, बिल्कुल बॉलीवुड हीरो की तरह। यह है क्रिकेट का असली गाना, प्योर अनफिल्टर्ड खुशी जो बस सही धूप का इंतजार करती है। और इस क्रिकेट एनर्जी की चाबी है वार्मथ, लिटरल भी और इमोशनल भी। एसी नहीं, हीटर चाहिए। जैसे सिलिका का बॉडी गर्मी चाहता है, वैसे ही दिल भी चाहता है इमोशनल गर्मी, हग्स और थोड़ी तारीफ, एनकरेजमेंट, जेंटल प्रेज और सच्ची तारीफ। यही है असली बूस्टर। रेड बुल भी फेल। जब कोई पेरेंट, टीचर या दोस्त बोले तू कर सकता है, तो अंदर से रॉकी वाला म्यूजिक बजने लगता है। एक सिंपल यू कैन डू इट, आई नो यू कैन। भाई ये तो मोटिवेशनल स्पीकर से भी ज्यादा काम करता है। बाहर से मिली तारीफ अंदर के क्रिटिक को चुप करा देती है। जैसे मम्मी की डांट के बाद सब शांत। जब वार्मथ और इंकरेजमेंट मिल जाए तो वो डारपोक माउस भी बाहर निकलकर स्वैग में चलने लगता है। और चीयरफुल क्रिकेट अब तो रोज गाना गाएगा, नेबर्स परेशान। याद रखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि कोई बदल गया, नहीं नहीं, बस हिडन टैलेंट बाहर आ गया। क्रिकेट माउस की जगह नहीं लेता। ये दोनों एक ही फिल्म के दो किरदार हैं। माउस की सेंसिटिविटी, थॉटफुलनेस और जेंटल नेचर सब सेफ है, कोई डिलीट नहीं हुआ। क्रिकेट की एनर्जी लाउड नहीं, बस ब्राइट, हैप्पी और हल्की फुल्की है, जैसे संडे की छुट्टी। ये वही एनर्जी है जब कोई फाइनली खुद में कंफर्टेबल हो जाता है और फिर डांस मूव्स भी निकल आते हैं। ऐसे सिलिका को देखना भाई दिल खुश हो जाता है, जैसे मूवी का हैप्पी एंडिंग। ये रिमाइंडर है, सबसे शांत लोग भी अंदर से फुल ऑन फिल्मी होते हैं। बस सही माहौल का इंतजार है, फिर देखना क्रिकेट की तरह पूरी दुनिया में चीयरफुल वाइब्स फैल जाएंगी। तो भाई लोग, सिलिका की लाइफ बेसिकली एक नेटफ्लिक्स स्लो बर्नर है। वाईफाई के सिग्नल की तरह धीरे धीरे अंदरूनी कॉन्फिडेंस का बफर बनता है। सोचो, एक तरफ है डारपोक चूहा, हमेशा घास में छुपा रहता है जैसे बिग बॉस के नॉमिनेशन से बच रहा हो। दूसरी तरफ है क्रिकेट, धूप में फुल ऑन मुन्ना भाई मोड, गाना गाते हुए। यह है सिलिका की फुल ऑन बॉलीवुड ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन भाई, ये ग्रोथ कोई मैगी नूडल्स नहीं है, 2 मिनट में नहीं बनती। ये तो एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह धीरे धीरे, ट्विस्ट बाय ट्विस्ट, इंकरेजमेंट और छोटी छोटी जीतों से बनती है। जैसे बच्चा जेंगा खेलते खेलते टावर बना रहा हो। जब सिलिका बच्चा पहली बार ग्रुप गेम में घुसता है, थोड़ा डरते डरते, और फिर पता चलता है अरे ये तो फ्रेंड्स का सेंट्रल पर्क है। बस कॉन्फिडेंस का ओरिजिन स्टोरी शुरू। और जब सिलिका एडल्ट वो डरावना प्रोजेक्ट फाइनली खत्म कर देता है और बॉस से तारीफ मिलती है, भाई वो बीज ग्रूट बनने को तैयार है। हर पॉजिटिव एक्सपीरियंस अंदर की आवाज को बदलता है। मैं नहीं कर सकता से शायद कर लूं, मतलब एकता कपूर स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक इंक्लूडेड। अब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो सिलिका भी थोड़ा एडवेंचरस, थोड़ा सोशल बनने लगता है। मतलब अब वो भी डीडीएलजे के राज की तरह पिकनिक में ताश खेलने लगेगा। हाँ, पार्टीज में डीजे स्नेक नहीं बनेगा, लेकिन छोटी गैदरिंग्स में अब खुद से बातें शुरू कर देगा। वाह, सोशल स्पाइडरमैन। नए लोगों से मिलने का डर भी अब कम, अब डर की जगह आती है। चलो देखते हैं ये कौन है वाली शर्लॉक होम्स वाली क्यूरियोसिटी। और क्या पता सिलिका अब ट्रैवल भी करने लगे, डोरा द एक्सप्लोरर की तरह बैग पैक करके, पूरा आइटिनरी बना के। लेकिन अब अचानक प्लान बदल जाए तो भी घबराएगा नहीं। अब उसे समझ आता है
दुनिया उतनी डरावनी नहीं है और उसमें खुद में छुपी ताकत भी है। जैसे हैरी पॉटर को पता चलता है कि वो चोजन वन है। हाँ, सिलिका अब भी सोच समझ कर ही चलेगा, कोई सलमान खान नहीं बनेगा, लेकिन अब उसमें एक अलग ही टोनी स्टार्क वाला कॉन्फिडेंस है। ये नया कॉन्फिडेंस उसके गोल्स पूरे करने में भी काम आता है। मतलब अब टू डू लिस्ट भी मिशन इम्पॉसिबल की तरह टिक हो जाती है और वो आखिरी कदम जो सबसे डरावना लगता था अब उतना डरावना नहीं रहा। जैसे मारियो ने फाइनली प्रिंसेस रेस्क्यू कर ली। फ्रेंडों और सपोर्ट के साथ सिलिका अपने डाउट्स को पीछे छोड़कर अपने काम को अवेंजर्स की तरह फिनिश लाइन तक ले जाता है, जैसे रिले रेस में बैटन पास करना। और जब मुश्किल काम पूरा हो जाता है भाई, वो सेटिस्फैक्शन तो केबीसी में 7 करोड़ जीतने वाली होती है। अब सिलिका खुद को कमजोर नहीं बल्कि समझदार और काबिल समझने लगता है, जैसे मूवी का अंडरडॉग रॉकी बल्बोआ। ये सेल्फ परसेप्शन का बदलाव भाई, यही असली माइक ड्रॉप मोमेंट है। अब सिलिका अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी बारीकी, ईमानदारी, थॉटफुल नेचर को अपनी सुपर पावर मानने लगता है। बेसिकली उसका पैट्रोनस चार्म एक्टिवेट हो गया। ये जर्नी है अपनी सेंसिटिविटी को अपनी ताकत में बदलने की, जैसे एवेंजर्स में हर कोई अपनी अपनी पावर यूज करता है। आखिर में सिलिका पर्सनैलिटी अपनी सारी जेंटल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक गिफ्ट है बॉस, लाइक अ सरप्राइज लूट बॉक्स इन फोर्टनाइट। इस दुनिया में जहां हर कोई लाउडनेस और एग्रेशन को सलाम करता है, हमें ऐसे शांत थॉटफुल लोग भी चाहिए, वरना फिल्म में राजपाल यादव कौन बनेगा। डरपोक चूहे को कमजोर मत समझो, वो सेंसिटिव और ऑब्जर्वेंट है, शर्लॉक होल्म्स की तरह, क्लूज पकड़ने में मास्टर। उसकी सेफ नेस्ट की जरूरत और अनजान चीजों का डर, ये उसकी ओरिजिन स्टोरी का हिस्सा है भाई, लाइक एवरी मार्वल हीरोज ट्रैजिक बैक स्टोरी। और सबसे जरूरी, उसे वो वार्मथ और एनकरेजमेंट दो जिससे वो भी एक चीयरफुल क्रिकेट बन जाए। मतलब अपनी फिल्म का हीरो लाइक सिम्बा फाइनली रोअरिंग इन लायन किंग, इन जेंटल स्पिरिट्स को वैल्यू दो। इससे न सिर्फ वो ग्रो करेंगे बल्कि हमारी लाइफ भी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी, लाइक अ मार्वल पोस्ट क्रेडिट सीन, सबको खुश कर देगा। तो चलो सिलिका की शांत ताकत का जश्न मनाएं और उस प्यारे सच्चे संगीत की कदर करें जो ये दुनिया को देते हैं जब ये खुद को एक्सप्रेस करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन दो भाई, ऑस्कर मोमेंट है।